मार लेना, एक बहुत ही काबिल लीडर हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखा कि बहुत जगह पानी नहीं आ रहा है, उसने एक दिन में सब समस्या हल कर ली, क्योंकि अब पानी की तरफ ध्यान हट गया। अब महारैली की योजना बन रहा है। पानी का तो एक दिन में सब समस्या हल। इतने दिनों से पानी का समस्या था, वो हल नहीं हो रहा था। जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया, वह वहां से एक कागज के टुकड़े में लिखते हैं कि दिल्ली वालों को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ये जल मंत्री ने एक दिन में पूरा समस्या हल कर लिया। अब वहां पानी का कोई समस्या नहीं है। सीवर का समस्या है, लेकिन उसको हल करने के लिए केजरीवाल ने कहा नहीं था। उन्होंने ऊपर लिखा था सीवर की समस्या है, लेकिन सिर्फ पानी के टैंकर के बारे में बोला था। तो सीवर की समस्या चलने दीजिए, खाली पानी की समस्या हल करना है। लेकिन अब यह मंत्री महारैली की योजना बना रही है। और राहुल गांधी जो कह रहे थे कि मेरे पास 2 रुपया भी नहीं है, वह भी महारैली करेंगे। रैली कितने में आता है? 2 रुपये में होता है, 1 रुपये में होता है। इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन यह महारैली करेंगे। वैसे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं तो इनका कितना खर्चा हुआ? वे एक रुपया में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है क्या? खैर, लेकिन महारैली के लिए पर्याप्त फंड है। 2 रुपया भी नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन महारैली करने के लिए फंड है। इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए फंड है, उसके लिए फंड है। जितना बकवास के लिए फंड है, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए फंड नहीं है। यानी ये हारने के पहले हारने की वजह की भूमिका बांध रहे हैं। और यहाँ आतिशी मार लेना, एक्चुअली ये क्या कह रही हैं? महारैली के पहले जो कह रही थी वो जल का प्रॉब्लम, वह यह था कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल भी चला जाए तो जेल के अंदर से दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, पर जेल के अंदर से दिल्ली चलाने के लिए सक्षम है। वह जेल के अंदर से दिल्ली चला सकते हैं, यही साबित करना था। अरविंद केजरीवाल ऐसी चिट्ठी नहीं लिखा। यह इसलिए लिखा गया, न डेट था न सिग्नेचर था, इसलिए लिखा गया कि हम जेल के अंदर से सरकार चला सकते हैं, यह साबित करना था, यह भूमिका बांधना था। तो अब तो वो हो गया, वो नौटंकी खत्म। अब ये क्या कह रहे हैं महारैली के बारे में? वैसे सुनिए, पहले गोपाल राय, ये भी एक वही झूठ और नाटक मंत्री हैं। मैंने कहा था ना, नाटक मंत्री होते हैं, शराब मंत्री होते हैं, मसाज पार्लर चलाने वाले मंत्री होते हैं, ऐसे ही तो मंत्री होते हैं। तो ये भी एक झूठ और नाटक का मंत्री हैं। वैसे पार्ट टाइम है, कभी कभी गायब हो जाते हैं, लेकिन अब खुलकर सामने आए। तो सुनिए ये क्या कहते हैं। पहले गोपाल राय की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, किस तरह से गिरफ्तार किया भाई? वो बार बार जा नहीं रहे थे और कोर्ट के ऑर्डर से गिरफ्तार किया गया। कितना बार समन भेजा, वो तो जा ही नहीं रहे थे। आज पूरे देश के अंदर जो लोग भी संविधान से मोहब्बत करते हैं, लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से मोहब्बत करते हैं, सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। यानी ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी संविधान में विश्वास नहीं करते, इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं। सबके मन में आक्रोश है, किसी के मन में आक्रोश नहीं है। ये तुम्हारे ही मन में है, तुम्हारे मन में भी नहीं है। ये केजरीवाल ने मैंने ऑर्डर दिया है तुम्हें बोलने के लिए। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, अरविंद केजरीवाल की ही बात है। अब जब आ गया तो दूसरे लोगों को लपेट रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को संपूर्ण एक एक करके जब घोटाला कर रहे थे तब क्या हुआ? घोटाला भी तो एक एक कर रहे ही तो कर रहे थे ना घोटाला। खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, ये डायलॉग पुराना हो गया। तुमने कोर्ट में भी कहा, कोर्ट ने भी भगा दिया, कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। फिर वही घिसा पिटा डायलॉग, ये तो रिजेक्टेड हो गया। षड्यंत्र करके, ये भी डायलॉग पुराना हो चुका। विधायकों की खरीद फरोख्त करके, ये भी सिनेमा में नहीं चलेगा, ये पिटेगा डायलॉग। लोगों को डरा करके, धमका करके,
तुम तो डरे नहीं ना, ना तुम्हें धमकी नहीं मिली, ना वही फर्जी कॉल मिला, वही फर्जी कॉल से बोल रहे थे ना ऑपरेशन लोटस। और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं, या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके 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 उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। यह फर्जी मुकदमा बहुत बार कोर्ट में गया है। कोर्ट ने खुद कहा यह कोई फर्जी मुकदमा नहीं है। कोर्ट ने खुद कहा है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी को गिरफ्तार करो। यह कोर्ट ने कहा है, कोई फर्जी मुकदमा नहीं है। फर्जी लेकर बहुत बार कोर्ट जा चुके हैं केजरीवाल जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हाँ, और यह भी देखा वह किस तरह से चादर से मुंह ढककर भाग रहे थे, और यह भी देखा वह किस तरह घोटाला कर रहे थे और कागज में व्हाइटनर लगा के, कागज में वो व्हाइटनर लगा के डॉक्यूमेंट का फोर्जरी कर रहे थे, वह भी देखा है, सब कुछ देखा है। को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक महारैली होगी। ये महारैली आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी पार्टी की नहीं है, सब चोरों की। अलीबाबा 40 चोर, अलीबाबा तो अंदर गया, अब 40 चोरों की एक साथ है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट की नहीं, जितने भी घोटालेबाज हैं उनका जो अरेस्ट होने वाला है वे भी है, शामिल है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली है। यानी लोकतंत्र मतलब जितने घोटालेबाज हैं उनको बचाने के लिए। किस लिए? क्योंकि आज विपक्ष पे एक तरफा हमला हो रहा है। एक तरफा घोटाला भी तो एक तरफा ही हो रहा था ना, दो तरफा हो रहा था। आज विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो कहाँ डालेंगे भाई? बैठा के रखेंगे सर पर। सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला जा रहा है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर तो घोटाला करता है क्या? एक्स चीफ मिनिस्टर घोटाला करेगा? चुनाव की घोषणा के बाद जेल में डाला जा रहा है। चुनाव की घोषणा के पहले बहुत बार बुला चुका है, लेकिन ये नहीं जा रहा था। विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। वह घोटाले का पैसा है, तो फ्रीज नहीं होगा तो क्या होगा? वह तो चोरी का पैसा था। आम आदमी पार्टी को अपने ऑफिस में जाने की नेताओं को परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन सुनीता केजरीवाल को एकदम सीएम के चेयर पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आजादी है। तो इस परिस्थिति में जो संविधान एक लेवल प्लेइंग फील्ड की गारंटी देता है, लोकतंत्र की गारंटी देता है, आज वो लोकतंत्र खतरे में है। और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक महारैली रामलीला मैदान में करेंगे। यानी घोटाले होते रहे, यह अधिकार चाहिए, इसीलिए सब घोटालेबाज महारैली करेंगे। इसके बाद सुनिए, जिसके पास 2 रुपया भी नहीं है, सुनिए। Complete lie. 20% of India votes for us. 20%? कितना सीट मिलता है? 540 के करीब, 550 या 500 ही पकड़ लो, उसमें तुम्हें 30 सीट आने वाला है। किस तरह से यह 20% हुआ? अरे परसेंटेज का कैलकुलेशन तो सीख लो। And we are not able to pay 2 rupees. हाँ, 2 रुपीस, लेकिन महारैली के लिए पैसा है। और वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, इसका कितना रुपया खर्चा हुआ पूछ लीजिएगा। For anything. एनीथिंग मतलब तुम तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसका कितना पैसा है? क्या 1 रुपया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तुम्हारा? 1 रुपया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या 50 पैसे में तुम रैली करेगा? जो महारैली कर रहा है उसमें कितना लगेगा? महारैली कोई 1 रुपया 50 पैसे में महारैली होता है क्या? अब सुनिए बांसुरी जी क्या कहती हैं। आज एक प्रेस वार्ता करी गई है, उसको देखकर मिसेस केजरीवाल की बाध्यता और उनकी वेदना, ये दोनों हमें समझ में आती है। पर बड़ी विनम्रता से कहूंगी कि मिसेस केजरीवाल की वेदना के जिम्मेदार पूर्ण तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। जी हाँ, उनका जो प्रॉब्लम है केजरीवाल ही समस्या है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जेब में 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स भरने के लिए वो 100 करोड़ रुपए उनकी आम आदमी पार्टी में इस्तेमाल हो, अपने इस स्वार्थ के लिए उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा।
वैसे ये सिर्फ शराब नीति की बात कर रही हैं, ये शीश महल की बात नहीं कर रही हैं। शीश महल को जोड़े तो और भी ज्यादा होगा। अपने इस 100 करोड़ रुपए के किकबैक के लिए 2002 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का ठग लिया। ये बात सीएजी की रिपोर्ट कहती है। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है, मोदी जी नहीं। मोदी जी और अमित शाह जी नहीं, हाँ, अमित शाह जी नहीं, मोदी जी नहीं, कौन? सीएजी रिपोर्ट। खुद इस देश की विभिन्न कचहरियों ने, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनके ऑर्डर में भी ये पाया गया है कि जांच एजेंसियों ने प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश कर दी है उनके समक्ष कि आम आदमी पार्टी लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स शराब नीति में लिए हैं। हाँ, गोपाल राय, ये बेवकूफ को अब सुनना चाहिए। यह कोई मोदी जी नहीं कर रहा है, यह अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपकी जवाबदेही केवल मिसेस केजरीवाल जी के एक एक अश्रु की नहीं, बल्कि दिल्ली की उन माताओं और बहनों के अश्रुओं की भी है जो आपकी इस शराब नीति के कारण 9 आंसू रोई हैं। ये उन्हीं के प्रयासों से, आरडब्ल्यूए के प्रोटेस्ट से, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन के कारण आपको अपनी ये भ्रष्टाचारी नीति वापस लेनी पड़ी थी। लेकिन आपने इस नीति में कितना घोटाला करा है? 27 करोड़ रुपया तो आपने ठग लिया क्योंकि आपने एक इलीगल प्रोसीजर से डिपॉजिट्स कलेक्ट करे। तो ये है, बांसुरी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल ने कितना घोटाला किया। यह सीएजी का रिपोर्ट है। ये आतिशी जी और गोपाल राय जी को सुन लेना चाहिए। हालांकि ये सुनेंगे क्या, ये तो केजरीवाल जो ऑर्डर देते हैं वही करते हैं। इनको एक सेंटेंस, एक कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर बोलने की आजादी नहीं है। एक चीज इधर उधर बोलने की आजादी नहीं है। अब वैसे इनका, वैसे आतिशी जी मार लेना पढ़ी लिखी है, वरना ये बाकी सब तो वही एक ही आईक्यू। राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, वही सब एक आईक्यू है। बंगाल का वो भतीजा हो, सबका आईक्यू लेवल सेम है। आतिशी जी मालूम नहीं इतना पढ़ी लिखी कहाँ से फंस गई। और बांसुरी जी जो कर रहे हैं, सीएजी का रिपोर्ट है। तो ये सुन लीजिए, और इसके बाद केजरीवाल फिर ऑर्डर करे तो फिर एक बार झूठ बोलने के लिए जरूर मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।